प्लस क्यू भी आ गया, तो इस पर कौन सी दिशा में सर? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अभी अभी आपने बताया ये क्या लग रहा है? ये बल लग रहा है। कौन सा? तो मैं धक्का तोड़ना दे रहा हूं जाके इसको, वैद्युत बल लग रहा है। तो ये जो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, पता नहीं क्या लेने जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है जाने दो इसको, लेकिन ये यहां से उस तरफ जा रहा है। वैद्युत द्विध्रुव क्या गुण को पी से प्रदर्शित करता है, इसलिए अपनी दिशा पी पर खत्म होनी चाहिए। सर पी पर खत्म होनी चाहिए, पी मतलब क्या? पी मतलब पॉजिटिव। तो अंग्रेजी में कहावत है बच्चों, रोम कांट बिल्ड इन अ डे। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में जबरदस्त होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, लेक्चर नंबर 14th लेक्चर अपनी सीरीज का, जो है चैप्टर नंबर 1 की वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, क्लास 12 फिजिक्स। धीरे धीरे बच्चों अपग्रेड कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं, धीरे धीरे आपको वीडियोस में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो अंग्रेजी में कहावत है बच्चों, रोम कांट बिल्ड इन अ डे। रोम जो शहर है वो एक दिन में नहीं बना था, यानी कि हर हर बेहतरीन तक पहुंचने के लिए कुछ वक्त लगता है। खैर शुरू करते हैं आज का लेक्चर, और शुरू करेंगे बच्चों आज एक सवाल से। और चलिए पहले आप ट्राई कर लीजिए सवाल क्या कह रहा है, मैं समझा देता हूँ फिर आप ट्राई करना। 2.25 न्यूटन, 2.25 न्यूटन का एक बल है, 5 गुना 10 की घात इस आवेश पर लग रहा है। तो आवेश का मान कितना दे रखा है बच्चों? 5 गुना 10 की घात -4 कूलाम। आवेश का मान दे रखा है बच्चों इतना, और इस पर जो बल लग रहा है वो इतने अमाउंट का लग रहा है कि आवेश पर करता है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आपको बताना है। तो हमें यह पता है बल का मान कितना दे रखा है, 2.25 न्यूटन। तो हमें यह पता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, E बराबर F बटे का Q नॉट। कल बताया था बच्चों आपको ये लास्ट लेक्चर में। सूत्र लगाएंगे और आंसर प्राप्त करेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। चूंकि सूत्र हमें पता है, अतः E बराबर आ जाएगा बच्चों, F का मान कितना 2.25 और नीचे 5 गुना Q नॉट की जगह आवेश का मान 5 गुना 10 की घात -4। कई बच्चे बोलेंगे सर ये तो धन परीक्षण आवेश था। नहीं बच्चों, इसमें सिंपल आप कोई सा भी आवेश रख सकते हो। हाँ, जब अपन ने डेरिवेशन करा था तब अपन ने वहां पर इसको धन परीक्षण आवेश माना था, ये मैं मानता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर अपन जिसको हर जगह धन परीक्षण आवेश मानेंगे तो फिर सवाल कैसे सॉल्व करेंगे, इसलिए अपन इसको यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, 5 से बच्चों इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौका 20। ठीक है, पॉइंट तो लगाना भूल ही गए, और 5 25। इस 10 की घात -4 को ऊपर भेजोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपके पास, ये आ जाएगा 10 की घात +4। अब मैंने आपको बताया था कि इसके बीच में जो चीज होती है वो 1 से 9 के बीच में अपन लिखते हैं। तो आप चाहो तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और लास्ट में जो है आप मात्रक लिख दो न्यूटन पर कूलम वैद्युत क्षेत्र का। और नहीं तो आप इस 4 को जो है इधर सरका के लिख दो, एक ही बात है बच्चों, कैसे भी कर लो। 4 को इधर सरकाओगे तो 1 0 1 10 की आवश्यकता होगी, तो इसमें से 1 10 इस्तेमाल कर लो और दशमलव को आगे सरका दो। तो 1 10 इस्तेमाल कर लिया तो 3 10 बच जाएंगे न्यूटन पर, कैसे भी कर सकते, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, खुद सा सवाल था। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन था। आइए अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं, जिसका नाम है बच्चों वैद्युत द्विध्रुव। इलेक्ट्रिक डाइपोल बोला जाता है इसको इंग्लिश में, इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो नाम से भी क्लियर हो रहा है, द्वि का मतलब दो, और ध्रुव कितने ध्रुव होंगे इसमें, 2 ध्रुव होंगे। सर ध्रुव क्या, ध्रुव कोई, मैं तो ध्रुव नाम की तो एक पिक्चर ही देखी थी बस, वो रामचरण की। नहीं बच्चों, इसका ध्रुव से वो लेना है। यहाँ पे ध्रुव का मतलब है बच्चों सिरा, एंड END एंड वाला। ठीक है, AND नहीं, END एंड वाला। डाइपोल, 2 पोल्स होंगे, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल। 2 पोल्स होंगे, जैसे पृथ्वी के 2 सिरे मान लिए जाते हैं अपन ने, एक तो उत्तरी ध्रुव एक दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, मेनली मेन जो सबसे पहले जो ध्रुव माना गया था वो उत्तरी ध्रुव माना गया, तो उसके बाद में सारे जो है एडजस्ट कर दिए गए कि सब उसके सामने वाला दक्षिणी और पश्चिम पूर्व वो सब में। ठीक है, तो पोल का मतलब होता है बेसिकली सिरा। तो इसमें वैद्युत के 2 सिरे होते हैं, आपको पता है 2 सिरे जनरली सामान्य तौर पर कौन से होंगे, जिस प्रकार चुंबक में होता है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव, वैसे ही इसमें विद्युत के केस में कौन से होंगे 2, एक तो धनावेश, तो एक तो धनावेश वाला ध्रुव और एक ऋणावेश वाला ध्रुव। क्या होता है सर, और क्लियर करते हैं, देखो डेफिनेशन करते हैं। एक ऐसा निकाय
तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है, बस बेसिकली एक निकाय है दो विपरीत आवेश का, प्लस और माइनस, जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के, बराबर होंगे लेकिन प्रकृति विपरीत होगी। तो क्या बात हो गई, एक दोनों का मान समान होएगा, दोनों का परिमाण समान रहेगा, यानी कि अगर एक ले रहा हूं प्लस का क्यू, तो दूसरा मुझे मजबूरन क्या लेना पड़ेगा, माइनस का क्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि विपरीत प्रकृति दे रखी है। और दोनों जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप या अल्प दूरी पर रखो, बराबर परिमाण लिख लेना बच्चों, इसमें एक वर्ड मिसिंग है यहां पर, इन दोनों के बीच में आप लिख लेना परिमाण, दोनों का परिमाण कैसा होगा, बराबर होगा, यानी कि ये अगर 5 कूलाम है तो ये भी 5 कूलाम होएगा, हालांकि विपरीत प्रकृति होगी, ये प्लस का 5 कूलाम, ये माइनस का 5 कूलाम, तो दो बराबर परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के समीप, एक दूसरे के पास रखे हो। ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको बताया था बच्चों कि दो विपरीत प्रकृति के आवेश, दो अपोजिट जेंडर आपस में क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, आपके केस में भी होता है ऐसा, अल्प दूरी पर रखे होते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दोनों के बीच की दूरी जो है वो बहुत ही बारीक मान ली जाती है, दोनों अट्रैक्ट करेंगे तो पास में आ जाएंगे, लेकिन बहुत ही छोटी दूरी अपन अगर कंसीडर करें माइक्रो लेवल पे, तो ये मान ली जाती है बच्चों कितनी, 2L। सामान्य तौर पर इस दूरी को क्या मानते हैं, 2L मानते हैं। सर 2L कैसे, मतलब समझ नहीं आ रहा। देखो बच्चों, अपन क्या मानते हैं, सामान्य तौर पर दोनों के बीच की जो दूरी है वो 2L मानते हैं। ऐसा माना जाता है बच्चों कि दोनों के बीच की, दोनों को जोड़ने वाली जो रेखा है उसका कुछ ना कुछ मध्य बिंदु रहा होगा। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई लंबी सारी भी नहीं तो छोटी सी भी अगर लाइन है, हर उसका भी तो मध्य बिंदु होगा ही होगा, उसका भी मध्य बिंदु होगा। तो इन दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा है, ये मैं बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल करके बता रहा हूं मैं आपको, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग तो रह ही नहीं सकते, दोनों विपरीत प्रकृति के, तो अपोजिट अट्रैक्ट कर जाएंगे। लेकिन मैं माइक्रोस्कोप से अगर देखूं तो दोनों के बीच में बिल्कुल छोटी सी दूरी होगी, और उन दोनों का क्या ले रहा हूं मैं, मध्य बिंदु ले रहा हूं। तो ये P क्या है, दोनों के बीच का मध्य बिंदु। P की बजाय इसको आप मान लो कुछ M मान लो, दोनों के बीच का क्या है, मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो यहां से इस मिड पॉइंट की दूरी L और यहां से इस मिड पॉइंट की दूरी L, तो कुल दूरी कितनी हो गई बच्चों दोनों के बीच की, L प्लस L 2L, ऐसे मैंने मानी है दोनों के बीच की दूरी 2। ठीक है, तो अल्प दूरी पर रखे होते हैं वह इस निकाय को। अब ये जो निकाय बन गया, ये पूरा का पूरा, ये जो पूरा एक निकाय बन गया आपका, ये पूरा निकाय जो है, इस निकाय को क्या कहेंगे आप, वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पिक्चर क्लियर है, मेरी बात बिल्कुल भी समझ अगर आ गई है तो आ गई लिखो, नहीं आई तो नहीं आई लिख देना। ठीक, तो समझ में आया, विपरीत प्रकृति के होंगे और समान परिमाण के होंगे, उस निकाय को क्या बोलेंगे अपन, वैद्युत द्विध्रुव। अब ये जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इसका कुछ परिमाण भी आता है, इसका कुछ मान भी आता है, इसकी कुछ वैल्यू भी आती है। वैद्युत द्विध्रुव तो है, वैद्युत द्विध्रुव तो खाली इसको कहेंगे, लेकिन इसकी वजह से जो कीड़ाकांडी हो रही है उसका कुछ मान आता है, वैल्यू आती है, उसको क्या कहा जाता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, जिसको अपन P से प्रदर्शित करते हैं। अब क्या होता है ये आघूर्ण, कि साहब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कह देते हैं। क्या बोला, एक आवेश का तो परिमाण लेना है, एक आवेश का परिमाण, कोई सा भी एक ले लो भाई, दो तो रहेंगे और दोनों समान परिमाण के रहेंगे, तो एक ऑब्वियस बात है किसी एक का भी ले लो, क्योंकि परिमाण तो वैसे भी समान होगा। तो क्यू, परिमाण क्या है इसका, क्यू, तो क्यू ले लिया अपन ने, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को, दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी मानी, 2L, तो दोनों आवेशों की बीच की दूरी, इन दोनों के क्या करना है, गुणनफल, दोनों का क्या करना है अपन को, गुणनफल, इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। यानी Q मल्टीप्लाई 2L को ही क्या कहेंगे, P कहेंगे, और P क्या है बच्चों, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। देखो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर क्या हो गया, Q इंटू 2L। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो है उसका फॉर्मूला क्या हो गया, Q मल्टीप्लाइड बाय 2L। याद रहेगा बच्चों, याद कर लेना, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना आप। अब ये जो आघूर्ण होता है ये एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि ऐसी राशि जिसकी कोई दिशा हो।
तो इसकी दिशा जो है वो कहां से कहां मानी जाती है, ऋण आवेश से धन आवेश। इसको याद रखना पड़ेगा बच्चों, नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है, किसकी, इसकी वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को। याद आप ऐसे रख सकते हो कि सब वैद्युत ध्रुव का आघूर्ण को P से प्रदर्शित करा है, इंग्लिश में बोलते हैं उसको डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, आघूर्ण को बोला जाता है मूवमेंट। खैर मैं अब आपको बता रहा था दिशा कैसे याद रखनी है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से प्रदर्शित करना है। किससे प्रदर्शित करना है, P से प्रदर्शित करना है। तो अपनी दिशा कुछ ऐसी रहनी चाहिए कि अपन P पे जाके लैंड करें। वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अपनी दिशा P पर लैंड होनी चाहिए। रिपीट करो मेरे साथ, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए अपनी दिशा P पर खत्म होनी चाहिए। सर P पर खत्म होनी चाहिए, P मतलब क्या, P मतलब पॉजिटिव। अपनी दिशा P पर खत्म होनी चाहिए, अपनी दिशा पॉजिटिव पर खत्म होनी चाहिए। तो पॉजिटिव पर कब खत्म होएगी, जब कहां से चलेगी, ऋणावेश से, नेगेटिव से। इसलिए बच्चों इसकी दिशा आप ऐसे याद कर सकते हो, नेगेटिव टू P, P मतलब पॉजिटिव। ये मेरा तरीका है, बाकी आप अपनी मर्जी से कोई दूसरा बनाओ या नॉर्मली याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसका मात्रक होता है बच्चों कुलाम इंटू मीटर। आपको भी दिख रहा है, सूत्र से साफ साफ समझ में आ रहा है। क्यू का मात्रक कुलाम और दूरी जो है उसको मीटर में नापते हैं। अब कुलाम का जो विमा लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, 80, और मीटर को नापते हैं एल में। द्रव्यमान का यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है, इसलिए m0, तो ये इसकी विमा होगी। ठीक, अब ये जो प्रजातियां है ये वैद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करती है। सर कैसे, समझाओ तो सही एक बार। देखो HCl को अगर अपन तोड़े तो H प्लस और Cl माइनस निकलता है। तो देखो ये बन गया है, नहीं बन गया, द्विध्रुव बन गया ना, एक H प्लस Cl माइनस। यहाँ पे भी एक आवेश है, यहाँ पर भी 1e का आवेश है प्लस का, और यहाँ पर भी इस पर कितना आवेश है, प्लस 1e, इस पर कितना आवेश है, माइनस 1e। तो अपोजिट चार्ज है, अपोजिट नेचर है, दोनों का विपरीत प्रकृति है, लेकिन परिमाण समान है। तो इस प्रकार से आप सभी में जो है इसमें, इस प्रकार से आप जो है ये सारे के सारे वैद्युत द्विध्रुव की भांति व्यवहार कर सकते हैं। क्या पिक्चर क्लियर है? आइए अब देखते हैं कि जब एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है, उस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए, तो उस पर जो टॉर्क लगता है, जो वैद्युत बलागुण लगता है, वो कैसा क्या लगता है। तो क्या कह रहा है ये कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण। आइए पहले अपन इसको बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं, फिर ही जो है समझ में आएगा। इसको पढ़ेंगे लेकिन पहले ड्रॉ करते हैं फिर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो जैसे मान लो मेरे पास ये जो है, मेरे पास ये क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र है। सर एक समान वैद्युत क्षेत्र कैसे दिखाते हैं, कुछ ही नहीं बच्चों, पैरेलल लाइंस जो है बनानी है, समांतर लाइनें बनानी है आपको, समांतर रेखाएं, और दोनों के बीच में और सब के बीच में जो गैप है वो इक्वल रहना चाहिए, बस और कुछ नहीं। तो ये क्या है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र। अब इसके अंदर क्या रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है। किस प्रकार रखा है, वैद्युत द्विध्रुव रखा है, लेकिन इससे कुछ थीटा कोण बनाएगा, वो इससे कुछ थीटा कोण बनाएगा, ठीक है। यानी कि मान लो मेरे पास यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है। इन दोनों के बीच की दूरी क्या बताई थी बच्चों, मैंने, याद करो, इन दोनों के बीच की दूरी क्या बताई थी, 2l। याद करो, याद आ गया क्या, दोनों के बीच की दूरी क्या थी, 2l। और वो जो है इससे कितने कोण बना रखा है बच्चों, कुछ थीटा कोण बना रखा है, इससे कुछ थीटा कोण बना रखा है, थीटा कोण बना रखा है, किससे, वैद्युत क्षेत्र से। क्यों सर, आपको क्या पता बच्चों, याद करो, वैद्युत बल आघूर्ण की जो दिशा थी वो कहां से कहां थी, मैंने आपको बताया था P से प्रदर्शित करते हैं, तो दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि P पर लैंड करे, यानी कि पॉजिटिव पर, यानी कि चलेंगे कहां से, नेगेटिव से, तो नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये किसकी दिशा हो गई बच्चों, P की दिशा हो गई, किसकी दिशा हो गई, P की दिशा हो गई, ठीक। अब पढ़ते आ जाओ इसको। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, ये वैद्युत द्विध्रुव है और एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है, इसको हटा ही दो यहां से, समझ में नहीं आएगा, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव को कहां पे रखा गया है बच्चों, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। क्या मतलब, बल युग्म कौन सा कार्य करने लगता है, तो बच्चों याद करो, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी आवेश को
जब भी किसी आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में आता है, मान लो कोई वैद्युत क्षेत्र है और उसमें कोई आवेश आ रहा है, तो उस पर एक बल कार्य करेगा, उस पर एक बल आरोपित हो जाएगा। अब कौन से आवेश पर किस दिशा में होगा, तो याद रखना जो प्लस क्यू होता है, जो अगर किसी वैद्युत क्षेत्र में धनावेश आया है तो धनावेश पर तो जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, और ऋणावेश पर जो बल लगता है वो वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में लगता है। सर क्या कह रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, आप एक बारी ड्रॉ करके बता दो। देखो जैसे मान लो अपने पास ये वैद्युत क्षेत्र है, अब इस पर अगर इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई ऋणावेश आएगा तो उस पर तो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, और अगर कोई धनावेश आएगा तो उस पर बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। सर इसे रटना पड़ेगा क्या, नहीं बच्चों, इसकी भी एक ट्रिक से समझ सकते हो आप। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है, उसमें से वैद्युत क्षेत्र निकलता है या उस पर आकर के लैंड होता है, बताओ जल्दी बताओ। तो पॉजिटिव चार्ज से वैद्युत क्षेत्र निकलता है, तो ये जो वैद्युत क्षेत्र इस तरफ जा रहा है, पता नहीं क्या लेने जा रहा है, जहां पे भी जा रहा है जाने दो इसको, लेकिन ये यहां से उस तरफ जा रहा है, यानी कि यहां पे कुछ रखा होगा जहां से वैद्युत क्षेत्र निकल के जा रहा होगा। तो यहां पर क्या रखा होगा जहां से वैद्युत क्षेत्र निकल के जा रहा है, तो मैंने आपको बताया पॉजिटिव चार्ज से निकलता है। तो ऐसा मान लो, सपोज कर लो यहां पर एक बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा है जहां से वैद्युत क्षेत्र निकल रहा है, ठीक है। अब ये टुचपुंज चार्ज आए हैं, तो अब आप बताओ अगर इस वैद्युत क्षेत्र में ऋणावेश आएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस ऋणावेश को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो आपको पता है अपोजिट जेंडर अट्रैक्ट करते हैं साला, तो इसलिए बच्चों, इसलिए माइनस क्यू पर, इसलिए ऋणावेश पर वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, और धनावेश पर ये दोनों आपस में प्रतिकर्षित करेंगे, इसलिए प्लस क्यू पर धनावेश पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। अब पिक्चर क्लियर हो जानी चाहिए, नहीं हो जाए तो थोड़ा सा रिवाइंड करके देख लो, हो ही जाएगी, ठीक है। तो आपको याद रखना है माइनस क्यू पर तो वैद्युत क्षेत्र की अपोजिट डायरेक्शन में, और प्लस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो अब आप मुझे बताओ अगर ये वैद्युत क्षेत्र है और इसमें माइनस क्यू आ गया तो इस पर किस दिशा में आवेश लगेगा, सर इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अभी अभी आपने बताया माइनस क्यू पर अपोजिट डायरेक्शन में। प्लस क्यू भी आ गया तो इस पर कौन सी दिशा में, सर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। अभी अभी आपने बताया ये क्या लग रहा है, ये बल लग रहा है, कौन सा, तो मैं धक्का तोड़ ना दे रहा हूं जाके इसको, वैद्युत बल लग रहा है। खुद ब खुद ये अपने आप खुद में क्या अनुभव कर रहे हैं, बल अनुभव कर रहे हैं, खुद उनमें एक खिंचाव महसूस हो रहा है किसी एक पर्टिकुलर खुद, किसकी वजह से, इस चाचा मामा की वजह से। खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये बल आ गया, इसी को बोला गया है बच्चों यहाँ पर क्या, वैद्युत ये रहा प्रत्यानयन बल युग्म। देखो क्या बोला, जब किसी द्विध्रुव को, जब किसी द्विध्रुव, ये द्विध्रुव ही तो है, माइनस क्यू प्लस क्यू द्विध्रुव है, इसको वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करने लगता है। येलो साहब, बल युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, पेयर। क्या यहाँ पे जोड़े बन रहे हैं बलों के, हाँ ये देखो ना, एक ये रहा, दो मिलकर एक जोड़ा बन जाता है। अरे मियां बीबी का जोड़ा, तो क्यों, क्योंकि जोड़ा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना एक जोड़ी चप्पल या ना, तो जोड़ी क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो वस्तुओं को, ग्रुप को पेयर बोलते हैं, जोड़ा बोलते हैं। तो बल युग्म कार्य करने लगता है, हाँ सर बल युग्म कार्य करने लगता है, जो द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। सर ये समझ में नहीं आ रहा, अब ये आपको समझना पड़ेगा। देखो अब देखो मार्कर से समझते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में जा रहा है, ये है वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां पर रखा है माइनस क्यू, यहां पर रखा है प्लस क्यू। अब इस पर प्लस क्यू पर इस दिशा में बल लग रहा है। अब ऐसा आपको फील करना पड़ेगा बच्चों, ऐसा एक बार यानी मान लो यहां पर रस्सी बांधी और इसको यहां से खींची, तो अगर यहां इस सिरे पर रस्सी बांध के मैं खींच रहा हूं तो ये जो डाइपोल है ये यूं होएगा या उस तरफ जाएगा, किस तरफ घूमने का प्रयास करेगा। अगर यहां पर रस्सी बांध के मैं खींच रहा हूं, ये देखो इस तरफ घूमने का प्रयास करेगा। उल्टा देख लो, यहां पर रस्सी बांधो, खींचने का प्रयास करो, तो ये जो टेढ़ा हो रखा है ये किस तरफ होने का प्रयास करेगा, ऊपर, यूं होने का प्रयास करेगा। यानी कि ये जो बल युग्म है ये क्या करता है, ये जो बल युग्म है ये क्या करता है,
इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। ये बल लगा करके इसको सीधा करना चाह रहे हैं, ये जो टेढ़ा पड़ा है इसको सीधा करना चाह रहे हैं बल लगाकर। क्या पिक्चर क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, और इसे प्रत्यानयन बल युग्म इसलिए ही कहते हैं क्योंकि ये देखो इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग कपलिंग फोर्स। कपलिंग का मतलब हो गया युग्म, रीस्टोर करना। आपने कभी कभार फोन के कुछ फीचर में आ जाता है, कोई चीज आप डिलीट कर देते हो और वो बिन में चल जाती है, रिसाइकल बिन में, तो उसमें जब आप जाकर के देखते हो तो उसमें आता है या तो आप इसे रीस्टोर करो या इसे आप परमानेंटली डिलीट करो। तो रीस्टोर का मतलब क्या होता है, रिसाइकल बिन से उठाकर वापस कंप्यूटर में ले आओ, परमानेंटली डिलीट मत करो। तो रीस्टोर का मतलब होता है वापस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करता है। वापस जब कोई चीज आती है तो उसे बोलते हैं रीस्टोर करना। ठीक है, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं क्योंकि ये रीस्टोर का काम करता है। और इसके आघूर्ण को क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। देखो प्रत्यानयन, क्योंकि प्रत्यानयन बल काम कर रहा है तो प्रत्यानयन बल के आघूर्ण को क्या कह देंगे, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और ये जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है बच्चों, इसे इंग्लिश में कहा जाता है टॉर्क। क्या कहा जाता है, टॉर्क, टॉर्च नहीं, टॉर्क। और टॉर्क कहा जाता है इसलिए इसे इस सिंबल से प्रदर्शित करते हैं। सिंबल क्या है, ये बच्चों ऐसा कुछ बना हुआ है, ऐसे स्टाइलिश ऐसे करके, और ये यू निकला हुआ, मतलब स्टाइलिश टी, स्टाइल मारने वाला टी है ये, और कुछ ही नहीं। तो इस प्रकार से इसको बनाते हैं। और इस सिंबल का जो नाम होता है वो क्या होता है, टाउ। टाउ नहीं, ताऊ हट जा वाला ताऊ नहीं, टाउ है ये। ठीक है, ठीक है, तो समझ में आया। बल युग्म कार्य करते हैं जो कि प्रत्यानयन बल युग्म कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये वैद्युत द्विध्रुव को वापस रीस्टोर करते हैं, किसकी डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। और इसकी वजह से जो आघूर्ण पैदा होता है उसे कहते हैं टाउ, यानी कि प्रत्यानयन बल आघूर्ण, यानी कि टॉर्क। अब माना कि कोई वैद्युत द्विध्रुव है, वो एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा है। तो बताओ ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा है या नहीं, मना कर दो, है ना। अच्छा सर, तो इसकी दिशा से कितने कोण पर रखा हुआ है, ये थीटा कोण पर, क्योंकि पी की डायरेक्शन तो ये भाई, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जो है वो तो इस दिशा में, ये देखो ये रहा पी, और ये जो है ई से कितने कोण पर है, थीटा कोण पर है। ठीक है, तो ये जैसा जैसा कहा है इसमें वैसा वैसा इसमें लिख रखा है, वैसा वैसा इसमें लिख रखा है। अच्छा, अब अपना मुद्दा क्या है, अब अपना जो मेन मकसद है वो है क्या है, टाउ निकालना। तो आपको पता होना चाहिए कि जो बल आघूर्ण होता है, आपने 11वीं कक्षा में भी पढ़ा था, जो बल आघूर्ण होता है इसका क्या सूत्र होता है कि सर आप क्या ले लो, एक तो बल ले लो, ठीक है, एक तो क्या ले लो आप, R क्रॉस F के। अपन 11th क्लास में पढ़ते थे, टाउ को कैसे पढ़ते थे, R पे हाथ रख के F की तरफ घुमाते थे तो वो टाउ की दिशा आती थी। तो R क्रॉस F, ठीक है, क्या होता था, R क्रॉस F। एक काम करते हैं वही लिख लेते, टाउ बराबर R क्रॉस F। ये सूत्र है, 11वीं कक्षा में आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है R क्रॉस F। कहां पर पढ़ाते हैं, 11वीं कक्षा में, क्लास 11th में। नहीं पढ़ा तो याद रखना R क्रॉस F, ठीक है, ये टाउ की दिशा होती है। और इसका अगर परिमाण लेना हो तो इसको लिख देंगे R F साइन थीटा। आपको पता होना चाहिए जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, सदिश गुणनफल करते हैं, तो जब उसका आंसर लिखते हैं तो उसमें साइन थीटा आता है, और अदिश गुणनफल करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो उसमें कॉस थीटा आता है। ये आपको पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है, छोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब R का मान क्या है, तो सर R का मान कैसे देखेंगे। R का मान जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, यहां पर जो R का मान है वो क्या है, यहां पर आप R का मान ले लो 2L, ठीक है, यहां पर R का मान क्या है 2L। R का मान क्या है यहाँ पे, ये R है, ये R क्या है यहाँ पे बेसिकली 2L। F, ये जो F लग रहा है, ये F, ये यहाँ पर जो F लग रहा है वो कौन सा वाला लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, और दोनों के बीच का कोण कितना है, साइन थीटा। ऐसे भी देख सकते हो, या फिर कई जो है कई जगह से अलग भी बताते हैं कि सर आप जो है इससे परपेंडिकुलर दिला लो और इसका इस 2L का इस तरफ वाला कंपोनेंट ले लो। तो आपको पता है कि जो जहां से थीटा कोण बनता है वहां पर तो गिरता है कॉस और दूसरी तरफ गिरता है साइन, तो आप ऐसे भी ले सकते हो। ठीक है, और ऐसे नहीं ले तो सिंपल सी बात है,
आप आर का मान रख दो 12, एफ का मान रख दो एफ ई, और दोनों के बीच का कोण साइन थीटा। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं। अब हमें पता है कि जो वैद्युत बल होता है उसका सूत्र क्या होता है, QE। सर ये कहां से आया, मैंने आपको बताया था, याद करो फटाफट, F बटे क्यू नॉट। अब भी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, एक सवाल भी किया इस पे। तो यहां से क्यू नॉट को इधर भेजोगे तो F बराबर क्यू नॉट ई नहीं आ जाएगा, क्यू नॉट छोड़ो QE नहीं आ जाएगा, तो बस F बराबर क्या होगा, QE। सिंपल सी बात, रख दो साढ़े को यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास टाउ बराबर 2L QE और साइन थीटा। आना बोलो, सभी मेरे साथ है। अब देखो ध्यान से देखना, Q मल्टीप्लाई बाई 12, ये क्या क्या लिखा है, Q मल्टीप्लाई बाई 12। अब हम जानते हैं कि P का मान क्या होता है, Q मल्टीप्लाई बाई 12, अभी थोड़ी देर पहले बताया। तो यहां से इसके मान को क्या रख दूंगा मैं, P। तो ये क्या बन गया बच्चों, PE साइन थीटा। ये लो साहब, संभालो इसको। ये क्या आ गया आपके पास, वैद्युत ये क्या आ गया आपके पास, बल आघूर्ण आ गया, प्रत्यानंद बल आघूर्ण आ गया, टॉर्क आ गया, जो कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लगता है, वैद्युत द्विध्रुव पर लगता है, जब उसे कहां पर रखा जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक समान वैद्युत क्षेत्र में। वेरिएबल नहीं होनी चाहिए, वो बदलती हुई नहीं होनी चाहिए, असमान नहीं होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए, तब ही जो है ये फॉर्मूला काम करेगा, अन्यथा काम। अब आप चाहो तो यहाँ इसमें दो चीजें और निकाल सकते हो जो सामान्य तौर पर निकाल के बताते हैं कि साहब मैक्सिमम टॉर्क कितना लगेगा, कि साहब उच्चतम जो बलागुण लगेगा वो कितना लगेगा, कि सर साइन थीटा को उच्चतम कर दो। भाई ये जो टाउ है ये किन किन पर निर्भर कर रहा है, पी ई साइन थीटा। तो पी का मान बदल नहीं सकता, दोनों के बीच में क्यू इंटू 2L होता है। ई ये वैसे ही एक समान है, यानी कि थीटा बदलेगा तो टाउ बदलेगा। तो एक काम करो ना आप, थीटा को अधिकतम ले लो, साइन थीटा को अधिकतम ले लो, तो टाउ में तो जो टाउ आएगा वो भी अधिकतम आ जाएगा। आपको पता है साइन थीटा का उच्चतम मान कितना होता है, 1। याद रखना, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो पीई, भाई पीई को 1 से गुणा करोगे तो कितना आ गया, पीई। इसी का आप मिनिमम मान भी ले सकते हो, तो ये क्या हो जाएगा, टाउ मिनिमम। इसमें क्या करोगे, साइन थीटा का मिनिमम मान ले लो, आपको पता है साइन थीटा का मिनिमम मान, ठीक है। अब आप कुछ बच्चे बोलेंगे सर साइन थीटा का मिनिमम मान तो सर -1 होता है, लेकिन वो -1 होता है, मान लिया वो मिनिमम, लेकिन अगर मॉड्यूलस की बात करें अगर अपन, यानी कि उसके केवल परिमाण की बात करें, दिशा की बात ना करें, तो साइन थीटा का सबसे न्यूनतम मान क्या एक्स अक्ष पे खत्म हो जाएगा, यानी कि 0। तो टाउ मिनिमम कितना आ जाएगा, पीई इंटू 0 यानी कि 0। सर इस गणित के हिसाब से समझ नहीं आया सर, आप तो है ना डायग्राम के हिसाब से समझाओ, ऐसे समझ लो, एक ही बात है। तो मैंने क्या बताया, टाउ, टाउ का मतलब क्या होता है, बल आघूर्ण, ऐसा बल जो घुमाता हो। सर क्या बोल रहे हो, बचपन में पढ़ा था ना 11वीं कक्षा में, एक तो बल होता है F, ये लगता है रेखिक दिशा में, इसको बोलते हैं रेखीय बल। एक बल होता है टाउ, ऐसा बल जो घुमाए, जो चीजों को घुमाता है, उस बल को ही क्या बोल देंगे, बल आघूर्ण। उस बल को ही क्या बोल देंगे, बल आघूर्ण। तो सर यहाँ पे अगर टाउ लग रहा है तो क्या वो कुछ किसी को घुमा रहा होगा, हाँ अभी बताया मैंने आपको, पी ई की दिशा में आने का प्रयास कर रहा है, तो ये जो पी है, ये जो डाइपोल है, ये घूम नहीं रहा था। अच्छा सर इसलिए यहाँ पे टाउ लग रहा है, और क्या, मैं क्या है और इतनी देर से क्या बता रहा हूँ आपको, ये तो बता रहा हूँ। तो इसलिए तो यहाँ पर जो टाउ की दिशा है वो भी देख सकते हो आप, किस तरफ घूमना चाह रहा है डाइपोल, इस तरफ घूमना चाह रहा है, किस तरफ घूमना चाह रहा है, इस तरफ घूमना चाह रहा है। तो यानी कि टाउ की दिशा क्या हो गई, इस तरफ। ये कौन सी दिशा है, क्या ये घड़ी की दिशा है या घड़ी के विपरीत की दिशा है, सर घड़ी की दिशा है। तो इस कंडीशन में जो टाउ की दिशा आई वो क्या आई, क्लॉकवाइज, क्या आई, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज आ गई। अच्छा सर मान लिया। आप ये बता रहे थे कि मिनिमम और मैक्सिमम का, अब आप खुद ही बताओ बच्चों, अपन ने यहाँ पर रस्सी बांधी थी और खींचा था, तो यहां पर रस्सी बांध के मैं खींच रहा हूं तो ये इस तरफ आ रहा है, ठीक है। तो अगर सपोज करो, अगर ये जो है, अगर ये जो डाइपोल है, अगर इस सिचुएशन में हो और रस्सी बांध के खींचे, तब इसमें सबसे ज्यादा बल लगेगा इस तरफ आने के लिए, या यहां पर होगा तब रस्सी बांध के खींचेंगे तब उस सिचुएशन में सबसे ज्यादा बल लगेगा। सर जब ये ऐसा होगा ना और तब रस्सी बांध के खींचेंगे तब ये फट से आ जाएगा, यानी कि इस कंडीशन में जब P की दिशा कौन सी हो, अपन इस तरफ मिटान देते हैं बच्चों,
जब जब P की दिशा क्या हो बच्चों ये, और E की दिशा हो ये, तब इन दोनों के तब इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा, या ऐसे कह लो, तब वैद्युत द्विध्रुव पर जो घुमाने के लिए बल लगेगा वो उच्चतम लगेगा। कब? जब P और E के बीच में 90 डिग्री का कोण हो। फील हो रहा है आपको? यहाँ पर जो चार्ज है प्लस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू बैठा है और E की दिशा में खींचना चाह रहा है, तो इस सिचुएशन में इस पर जो बल लगेगा वो अधिकतम लगेगा, यानी कि अब बांध के अगर खींचेंगे तो फट से आ जाएगा। लेकिन अगर P पहले से इंडे बैठा है, ये लो P की दिशा और यही है E की दिशा, अब लोग रस्सी बांधो, खींचो खींचो, ये घूमेगा क्या? अगर P पहले से, अगर अपना द्विध्रुव वैद्युत द्विध्रुव पहले से ही ऐसे पड़ा हुआ है और E की दिशा उस तरफ खींचना चाह रही है, धागा बांध के खींचना चाह रहे हैं, अरे बोलो खींचेगा क्या उस तरफ? घूमेगा क्या ये? इस सिचुएशन में अगर इसको पकड़ के घुमाना चाहेंगे तो ये घूमेगा नहीं। इसलिए इस सिचुएशन में, यानी कि दोनों के बीच में कोण कितना है? 0 डिग्री। इस सिचुएशन में जो टाउ लगता है वो मिनिमम लगता है, और इस सिचुएशन में जो टाउ लगता है वो मैक्सिमम लगता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने आपको फील दिलाने की भी कोशिश की है। ठीक है, आपको जो है फील से भी आया होगा, और गणित के रूप से भी आप देख सकते हो। जिसको गणित ज्यादा पसंद है वो गणित के रूप से भी देख सकता है, कैसे भी देख सकता है। ठीक, तो चलिए, आज का लेक्चर शायद थोड़ा लंबा हो गया है। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए।